अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का नया डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड की हेल्प से। कॉटन थ्रेड में मैं आज ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से ये वाला थ्रेड मिलता है हमें, और ये बटरफ्लाई थ्रेड बिल्कुल ये दोनों और ये वाले बिल्कुल सेम लुक आती है और सेम ही साइज़ है इनका, बिल्कुल एक जैसे हैं। इस तरह के और भी बहुत से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, नेम्स डिफरेंट होते हैं, बट ये वाला थ्रेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ होता है। आप इजीली इसको लोकल मार्केट से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वाला हमारा आज का डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं बनाई है मैंने, और इसमें किसी किस्म का कोई पर्ल ऐड नहीं किया है। इजीली बस आप सिंपली 1 रो के साथ ही अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, और इजीली आप कहीं पे भी बना सकते हैं। और इस तरह के कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं स्पेशल, जो कि हम अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। जैसे हमने अपनी शॉल बनाई है, उसके बॉर्डर पे बना सकते हैं। स्वेटर बनाया है, उसके स्लीव्स पे बना सकते हैं। कहीं पे भी आप इसको बना के तो अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इससे आगे ही मैं स्टार्ट करूँगी और आपको बताऊँगी, और ये बहुत ही ईजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे, एज़ यूजुअल जैसे हम स्लिप नॉट लेते हैं, और उसको अटैच कर दिया हमने सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, स्लिप नॉट के साथ 1 चेन का गैप लेना है, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने क्या करना है, मैक्सिमम डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही जितना हमारा डबल क्रोशे बन जाता है, मैक्सिमम वो 3 चेन का गैप होता है, तो उतने ही डिस्टेंस पे ये मैंने फ्लावर्स के लिए इसको डबल क्रोशे बनाना है। 1 चेन के साथ डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड तरीके से, जैसे कि हर लूप में से बाहर आना है हमने 1 2 और ये 3 टाइम्स। यहाँ पे ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे किया, 1 चेन लिया, डबल क्रोशे लिया, और इस डबल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। और ये जो हमारे पास 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं डबल क्रोशे के एज पे, इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम्स, 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बिल्कुल सेम गैप में, और इस तरह से ये हमारी एक पैटर्न बन जाती है। आप देख सकते हैं 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, साथ ही हमें डबल क्रोशे का बल लेना है, और इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और इसके एज पे 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन के बाद हम इस वाले 2 लूप्स जो हमारे इस डबल क्रोशे के एज पे नज़र आते हैं हमें, उसमें हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 प्लस 3 चेन, और ये हमारा पेटल कंप्लीट हो जाता है। साथ ही एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें 3 पेटल्स बनानी है, तो हमें यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 और 3 लूप्स में से बाहर आए, इसको मॉडिफाइड डबल क्रोशे बोलते हैं। और फिर 3 चेन लिया इसके एज पे, और साथ ही 2 टाइम्स डबल क्रोशे लिया यहाँ पे इसके इस लूप में, 1 एंड 2। इस तरह से हमारी ये पैटर्न कंप्लीट हो जाती है। और ये लास्ट वाला डबल क्रोशे हम सेम गैप में फिर से अटैच करेंगे, और फिर से हम इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये मेरा फ्लावर्स कंप्लीट हो जाते हैं 3 पेटल्स के साथ। बहुत ही इजी है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फिनिश हो गया, 4 डबल क्रोशे प्लस 3 पेटल्स कंप्लीट हो गई, तो 1 चेन का गैप लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, मैक्सिमम उतने ही गैप के ऊपर जितना हमने फर्स्ट पे गैप लिया है, और यही गैप हमें बैलेंस रखना है। इसी के साथ हमें अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर ऐसे बनता जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। हम एक बार फिर से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद हमें 1 चेन लेना है, डबल क्रोशे का बल लेना है, मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए डबल क्रोशे के एज पे हमें 3 चेन लेनी है, 2 3 प्लस 2 डबल क्रोशे बनानी है इस
2 लूप्स में 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे लेना है सेम गैप में और यहाँ पे हमने इसी तरह से 3 पेटल्स बनानी है। 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे बनाया और ये हमने एक बार फिर से बनाया, डबल क्रोशे लिया सेम गैप में, फिर से हमने डबल क्रोशे बनाया 1 2 3, डबल क्रोशे का बल लिया 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाया इसके एज पे 1 2 और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसको 4th टाइम डबल क्रोशे कंप्लीट किया। चार बार हमें डबल क्रोशे बनाएंगे 3 पेटल्स के साथ और 1 चेन लेते हुए इसको फिनिश करेंगे और अटैच कर देंगे इसको। मैक्सिमम इसका अपना इतना डिस्टेंस बनता है और जितना हमने डिस्टेंस फर्स्ट पे लिया था तकरीबन 3 चेन का डिस्टेंस बनता है एक डबल क्रोशे के लिए, तो उतने ही डिस्टेंस पे हम अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर नज़र आता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। छोटा छोटा सा फ्लावर है, इसको आप इजीली अपनी बच्चियों के फ्रॉक पे बना सकते हैं। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। इस डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए। इस डिज़ाइन के लिए हमें 1 चेन सिंगल क्रोशे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशे की बेस रो बनानी पड़ेगी। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।